हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 29 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। 29 अप्रैल यानी आज सेकंड लास्ट डे है अप्रैल का। कल महीना कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मंथली वाइज अप्रैल का सबसे पहले करंट अफेयर लेकर के आएंगे। बीते दिनों किसने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है? तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी ने लॉन्च किया है जी। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। एनटीपीसी ने अब तक फरीदाबाद शहर में और उसके आसपास 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं, क्योंकि भैया चार्ज तो करना पड़ेगा। चलिए अब इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल बोलते हैं इसको, और नलिन सिंघल इसके हैं जी सीईओ। फाउंडेशन 1964 में हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, इसका 1975 में फाउंडेशन हुआ था, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है जी। गुरदीप सिंह इसके एमडी और चेयरमैन हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फाउंडेशन 1956 में हुआ था, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। चेयरमैन सीईओ और एमडी इसके शशि शंकर हैं जी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, इसका फाउंडेशन 1976 में हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। डी राजकुमार इसके एमडी और चेयरमैन हैं। बीते दिनों किस मंत्रालय के सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिला है? तो आपको पता होगा ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव के पद पे हैं। सचिव से याद आया कि मैंने एक सचिवों का जो नियुक्ति हुआ है नया, उनका एक वीडियो बनाया है, तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे अवश्य देखें। कल ही मैंने शाम में, शायद आपने देख भी लिया होगा, 5 बजे मैंने अपलोड किया था। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन इस मंत्रालय के मंत्री हैं जी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका सबसे अधिक खर्च करता है जी सैनिकों पर, सैन्य सामानों पर। चीन दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर और रूस चौथे स्थान पर है। अमेरिका 732 अरब डॉलर खर्च करता है जी, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर चीन है, वो 261 बिलियन डॉलर, और तीसरे स्थान पर 71.1 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला भारत है जी। चौथे स्थान पर 65.1 बिलियन डॉलर रूस खर्च करता है, और सऊदी अरब 61.9 बिलियन डॉलर खर्च करता है। ठीक है, शीर्ष 3 जो हैं दुनिया भर में 62% पैसे खर्च करते हैं जी। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है जी। चेरनोबिल एक यूक्रेन में एक शहर था जी। एक्चुअली वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ था, परमाणु दुर्घटना हुआ था। ठीक है, जैसे इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम आपने सुना होगा। ये विश्व में घटित सबसे भयानक परमाणु आपदाओं में से एक है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। बीते दिनों विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है जी। ठीक है ना, 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये आईएलओ द्वारा यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। 2003 से ये मनाया जा रहा है जी। इसका उद्देश्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। आईएलओ के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूएन का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है इसके गाय राइडर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनजीए यानी कि जनरल असेंबली है, उसी का यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है जी। ठीक है ना। अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप बताएंगे प्लीज़। बीते दिनों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना किया है? तो इनका पिछला अनुमान था 3.6%, अब 1.9% हो गया जी। साथ ही क्रिसिल ने भी 2020-21 के लिए भारत के पूर्वानुमानों को घटा करके 3.5 से घटा करके 1.8% किया है। ठीक है, बीते दिनों किस देश ने मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया? बहुत इंपॉर्टेंट ये वायु अभ्यास है जी, पिच ब्लैक, याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में होता है। पिछले बार 2018 में हुआ था, अब 2020 में तो होने से रहा कोरोना वायरस की वजह से, तो 2022 में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं मेग हुपफेल्ड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन हैं, ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा चलता है यहाँ डॉलर जी। बीते दिनों किस आईआईटी ने एनआईटी श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईयूएसटी
के इंजीनियरिंग छात्रों की टीम द्वारा कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे है जी, ठीक है ना। आप उस वेंटिलेटर के फोटो देख रहे होंगे। आईआईटी बॉम्बे के बारे में जानते हैं। इसका मोटो बड़ा शानदार है, नॉलेज इज़ द सुप्रीम गोल। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। दिलीप सिंघवी इसके चेयरमैन हैं और सुभाषिष चौधरी इसके डायरेक्टर हैं जी। बीते दिनों किस राज्य में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है जी, और उत्तर प्रदेश में ही ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं बताता हूँ आपको, प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली ये होता है कि मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी। तो ए को अगर कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक हो गया, तो उसमें से ये प्लाज्मा निकाल करके बी, जिसमें ऑलरेडी अभी है, उसको दिया जाता है। हालांकि ये परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इससे तत्काल तो राहत मिल ही जाती है जी, ठीक है। बीते दिनों किस राज्य में रहे पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता देवानंद कोम्बर का 86 वर्ष की आयु में गुवाहाटी में निधन हो गया? तो ये असम के थे जी, और ये राज्यपाल बने थे बिहार के और साथ ही त्रिपुरा के, ठीक है ना। तो बिहार और त्रिपुरा के बने थे, तो ए और बी दोनों आंसर सही है। बिहार का राजधानी पटना है और त्रिपुरा के अगरतला है। हालांकि ये पश्चिम बंगाल के भी कार्यकारी राज्यपाल बने थे। एक और निधन हुआ है भारतीय कलाकार जारिन हाशमी का, 83 वर्ष की उम्र में इनका लंदन में हुआ है। इनका भी फोटो आप देख रहे होंगे। बीते दिनों किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश पाकिस्तान है जी। अरब सागर में किया है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान होगा। वैसे इंडिया भी कर सकता है, वैसे क्या दिक्कत है। भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एनजी जैसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल मतलब जो शिप होते हैं ना, शिप पे वार करने वाला। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया मिसाइल है। और धनुष है जो डीआरडीओ द्वारा पृथ्वी 3 के तहत, मतलब उसके संस्करण पर बनाया गया है। पृथ्वी 3 के जो सतह से सतह वार करता है। बीते दिनों भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 स्टेराइल सर्जिकल दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है? तो भारत ने भेजी है बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में मैंने कल भी डिटेल किया था। आज मैं बताता हूँ कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और जो 5 राज्य भारतीय सीमा के भारत के साथ बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ, वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है जी। मिजोरम का ऐज्वल, त्रिपुरा के अगरतला, मेघालय के शिलोंग, असम के दिसपुर और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता है। अब जवाब लेंगे सवाल 370 के। बीते दिनों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। भारत को इस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपने सही आंसर किया जी, 142वें स्थान प्राप्त हुआ है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का क्या रहा है, और मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था। एक बार फिर से आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखिए, क्योंकि 1 साल तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जी। तो 2 चीज़ें, इसको जारी कौन करता है और रैंक क्या रहा है, और लास्ट ईयर क्या रैंक रहा है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भी और वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी आप एक बार फिर से रिविजन कीजिए। अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 371। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में कब मनाया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थीम भी आप लिखिएगा। और हो सके तो अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं सबको एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं तो अगले दिन रिवीजन करवाऊँगा ही। अब रिवीजन करते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर को। सबसे पहले IGIB के साथ फेलूडा किट विकसित किया है CSIR ने, ठीक है, दोनों मिलकर किया है। ई शिक्षण सामग्री विद्यादान 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है, और इसके मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने वाला राज्य झारखंड है जी। झारखंड की राजधानी रांची है। द्रौपदी मुर्मू वहाँ के राज्यपाल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया गया, और इसका थीम क्या है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी नामक योजना असम राज्य ने शुरू किया है, और असम की राजधानी दिसपुर है। सर्वनाम सोनोवाल वहाँ के जी मुख्यमंत्री हैं। बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और कर्मी बोट नामक एक रोबोट केरल राज्य ने बनाया है जी, ठीक है। 30 जून 2020 को 20 तक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है।
और सर्च इंजन बिलोकना विकसित किया गया है IIITM केरल के द्वारा। ठीक है। पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और वो पाकिस्तान के हैं जी। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त करने वाला देश सऊदी अरब है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। करेंसी रियाल है जो। RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपया देने का वादा किया, मतलब घोषणा किया है। 50,000 करोड़ कुछ दिन पहले उन्होंने नाबार्ड, सिडबी और NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक को भी दिया था जी। ठीक है। तो हो गया रिवीजन कंप्लीट। चलिए अगले दिन मिलते हैं। आप वो दोनों वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।